वेलकम फ्रेंड्स। साइडवेज रखकर मार्केट को आज बढ़िया ढंग से रिटेल को धोया गया, दोनों तरफ से पैसा निकाला गया, पुट में भी और कॉल में भी। बहुत ज्यादा प्रीमियम्स के लॉस नहीं हुए, जहां खुली थी मार्केट लगभग वहीं बंद होती हुई नजर आई, बहुत ज्यादा कुछ मूव था नहीं। और ऑप्शंस के अंदर में भी आज क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा तो बहुत ज्यादा प्रीमियम्स बार बार लूज होने के बाद गेन कर जा रहे थे वापस, बहुत ज्यादा कुछ गेन होने नहीं दिया। और ये सीधा संकेत ये होता है कि ये ट्रैपिंग थी और ट्रैपिंग करी गई है, और जो कि कल क्या खेल दिखाएगी, कल के लिए भी ऐसा कोई सीन नहीं दे रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार है ऐसा कह रहा है, और निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है, और ये दोनों एक दूसरे से अगर लड़ेंगे तो फिर मार्केट कहीं नहीं जा रही है। क्योंकि फिर निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है वो साइलेंट सा बैठा है। बाकी अगर डेटा में कल सुबह कुछ चेंज होता है तो वो जरूर आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिस तरह से होता है उसको जरूर नजर में रखिएगा। अभी का डेटा यही कह रहा है कि कल फिर साइडवेज क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। बाकी के डेटा को समझते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो आज का। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट फिर से दोस्त, आप लोगों को जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि अगस्त मंथ के एंड से पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर अपने पूरे अगर चैनल में नहीं हुए देन आई विल स्टॉप मेकिंग दिस वीडियो। और अगर आपको फायदा हो रहा है तो डू सब्सक्राइब। और बाकी मेरे लेवल्स फेल नहीं होते हैं अब तक, ये अगर आप देख रहे हैं तो जरूर समझ चुके होंगे। और जो लोग ज्वाइंड हैं, सब्सक्राइब्ड हैं, दे कैन स्टे काम, नो वरीज। आप लोगों को मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको फ्री सर्विस में सब कुछ देता रहूँगा। हाउएवर द न्यू वंस, ये चैनल आगे नहीं चलेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। सो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा तो ज़रूर होगा अगर आप देखेंगे और लेवल्स नोट करके काम करेंगे तो। फेल नहीं होते लेवल्स, यूज देम। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। आइए अब शुरू करते हैं डेटा को। देखिए आज फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने बाइंग करी है 1080 करोड़ की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अभी भी सेलिंग करी है 1890 करोड़ से ज्यादा की, 1892.77 करोड़ की। और अगर इस तरह से मंथली डेटा को देखा जाए तो 4210 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि पिछले महीने जुलाई के मंथ में नेगेटिव में थे, सेल में थे, और ये कभी भी सेल करने के लिए नहीं बेचते हैं। वीकली वीडियो में अच्छे से समझाया। अगर FIS DIS का डेटा समझना चाहते हो तो जरूर समझ लीजिएगा। और उसी के तहत मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप अपना पोर्टफोलियो होल्ड कर सकते हैं साल 1.5 साल के लिए तो बॉस रखिए। मैं बता रहा हूं, अगर आपको 50, 60, 100% का भी गेन मिल जाए तो बहुत बड़ी हैरानी मत कीजिएगा, इतना बढ़िया डेटा बना हुआ है। क्योंकि FIS और DIS ईयरली बेसिस पे देखें तो दोनों बाइंग में। हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी अगर मंथली डेटा देखा जाए तो अगस्त का 4737 करोड़ की सेलिंग करके बैठे हैं। बट ओवरऑल में ईयरली जनवरी से लेकर अभी तक 21,056 करोड़ का बाइंग कर चुके हैं, और वहीं 88 करोड़ से ज्यादा की बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कर चुके हैं, और ये दोनों मिलाकर 1,10,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके बैठे हैं। सो मार्केट ओवरऑल ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड जिसे कहते हैं, वो अपसाइड का है, और हम बहुत ऊपर जाने वाले हैं आने वाले 1-2 साल। अगर आप अपना पोर्टफोलियो होल्ड कर सकते हैं तो करिए, बहुत बढ़िया फायदा रहेगा एज ए इन्वेस्टर। बाकी ट्रेडर्स के लिए बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल गिरावट का सीन दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। बट बहुत धीरे धीरे बाइंग कीजिएगा, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में, क्योंकि ये खेल जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है अब। और रिटेल को ऐसे कुछ भी जब वो खरीदेगा तो रखने नहीं दिया जाएगा, इतना डराया जाएगा कि वो जरूर बेच देगा। सो अपना इस तरह से रखिएगा कि आप एवरेज करते रहें। बाकी मैंने कई वीडियोस में समझाया, और अगर आपको जरूरत हो, अच्छा लगता हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी दे सकता हूं। और फिलहाल के लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी दे रखी है, बड़ा मूव आना है जो मैंने बताया है, उसके लिए आप भाई फार OTMs मंथली ऑप्शंस में बाय करते रहिए। 20-20, 25-25, 30-30 रुपए वाली भी बता रहा हूँ, इसी महीने बहुत बड़ा मूव किसी एक तरफ तो जरूर आने वाला है, बहुत बड़ा होगा वो मूव। और वो 20-25 वाली ऑप्शन अगर आपकी 250, 300, 500 की भी हो जाए तो हैरान मत होइएगा, इतना बड़ा मूव आने वाला है। और थोड़ा सा पैसा उसके लिए रिस्क पे लगाना पड़ेगा, कॉल भी खरीदिए, पुट भी खरीदिए, समझिए 500 पॉइंट निफ्टी के या 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 250 पॉइंट, जहाँ पे भी आपको मिलती है उसको बाय कर थोड़ा थोड़ा सिर्फ रखते जाइए। कॉल भी और पुट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मूव जो आने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। हाउएवर अभी के लिए फिलहाल कल वो मूव आता हुआ नहीं दिख रहा है। आइए समझते हैं आज का डेटा कि कल क्या हो रहा है। देखिए आज जो है सेंसेक्स में अगर हम देखें तो 1130 शेयर, 1130 शेयर बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयरों की संख्या जो है वो 942 थी। हालांकि ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेशो है, बढ़ने वाले शेयरों की वर्सेस गिरने वाले शेयरों की गिनती कम है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मार्केट ऊपर जाने के लिए ही बायस्ड है। हाउएवर अगर फ्राइडे के कंपैरिजन में देखा जाए तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फ्राइडे को 1319 थी, जो घटकर अब 1130 हो गई है, और गिरने वाले शेयरों की गिनती फ्राइडे को 724 थी, आज 942 हो गई, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ है वो कम होती हुई नजर आ रही है। हाउएवर अभी भी डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। बाकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आज 11.1 पे बंद हुआ है। परसों यानी कि फ्राइडे को 5% गिरकर बंद हुआ था, विच सेज दैट स्टेबिलिटी रहेगी, और गिरावट के संकेत कम हो रहे हैं। ऑप्शंस में प्रीमियम घटते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन आज
फिर से 5% ऊपर 5.01% बढ़ता हुआ नजर आया। फ्राइडे को 5.54% गिरा था, आज 5.01% बढ़कर नजर आ रहा है। क्लोज हुआ है 11.1 पर, और इस पर नजर रखिएगा, खेल यहीं से आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर बढ़ने और गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो देखिए आज गिरने वाले सेक्टरों में और बढ़ने वाले सेक्टरों में सबसे पहली चमत्कारी बात यह थी कि आज पीएसयू बैंक्स जो हैं वो रेड बंद हुए हैं, यानी कि गिरकर बंद हुए हैं 0.60%। वहीं अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो वो ग्रीन में बंद हुए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, बट 0.09%। तो बैंक निफ्टी के अंदर ही खेल छुपा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा इंडिकेटर आपको ये दे दिया, नोट करके रखिएगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स और बैंक निफ्टी। अगर इन पे नजर रखेंगे तो बढ़िया से आप खेल को पकड़ पाएंगे, और जिस तरफ का मूव दे उस तरफ को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि चांसेस आर के अभी अब मूव आता हुआ नजर आए, बट उससे भी बड़ा चांस ये है कि कल साइडवेज ही क्लोज होती हुई नजर आएगी मार्केट, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे करके ही वापस मार्केट को घुमाया जाए। आइए बाकी की डेटा को समझते हैं। देखिए निफ्टी आज जो है वो क्लोज हुआ है ग्रीन में, अच्छा खासा 19,597 पे क्लोज हुआ है, और 80 पॉइंट का गेन था, 0.41% दैट इज। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो छोटी सी गिरावट थी, 44,837 पे क्लोज हुआ है, 42 पॉइंट्स का लॉस बुक करा है इसने, और 0.09% का डिप है, जिसका मतलब ये। हालांकि अगर अब रेंज की बात करूं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि चांसेस आर के कल सेकंड हाफ शायद हो सकता है हमारे लिए बढ़िया मूव लेके आए, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कम होती जा रही है। निफ्टी आज सिर्फ 95 पॉइंट्स हायर लो के बीच में अगर बोलूं तो रेंज में ट्रेड करा है, जबकि आमतौर पर ये 150 पॉइंट का मूव रहता है रोजाना। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसका मूव जो था वो आज सिर्फ 237 पॉइंट का था, जो कि आराम से 500-600 पॉइंट का तो रहता ही है। तो जब रेंज स्क्वीज होने लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लास्ट के हम बहुत नजदीक हैं। बट ये क्या कल ही हो जाएगा, अभी ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि कल शायद ये ना हो, ऐसा दिख रहा है ऑप्शन चेन का डेटा। खैर बात करते हैं, बाकी समझते हैं और चीज क्या हो सकती है। ये वेडनेसडे को भी रख सकते हैं इसी तरह से मार्केट, और थर्सडे को हो सकता है बड़ा मूव आता हुआ नजर आए, क्योंकि अगस्त की अगर बाइंग कर रहे हैं ऑप्शंस तो वो आराम से बहुत टाइम है और ये खेलते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है, बाय साइड पे बैठना अगर आप मंथली ऑप्शंस में काम करेंगे तो फायदा ही देगा मेरे हिसाब से। हाउएवर फिर बोल रहा हूं, ऑप्शन पुट और कॉल दोनों को बाय कीजिए फॉर ओटीएम्स, और उसको होल्ड करिए पेशेंस से। आपको इतना पैसा देगी कि मतलब डबल ट्रिपल चौगल कितना हो जाएगी वो आप सोच नहीं पाएंगे। मूव तो वो आना ही है। अब बाकी की चीजों को समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो गोल्ड आज फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है, 0.33% का डिप है, 58,951 पे ट्रेड कर रहा है, 195 पॉइंट्स का 195 रुपए का डिप है। सिल्वर जो है वो 0.69% गिरकर 71,981 पे है। इसमें सेल से बचिएगा भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कभी भी बाउंस मारेगा तो सीधा 1000, 1200, 1500 पॉइंट एक ही दिन में उठा देगा। हालांकि आज 497 पॉइंट्स का डिप है। क्रूड की बात करें तो 0.99%, ऑलमोस्ट 1% गिरकर ट्रेड कर रहा है 6,791 पे। हालांकि इसने अपनी वीकली क्लोजिंग जो है वो रेंज के ऊपर दे दी है, जिसका मतलब ये है कि ये अब सेल के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसने जो ब्रेकआउट देना था वो दे दिया है, लेकिन वो ब्रेकआउट फॉल्स है अगर ये आज यहाँ के नीचे क्लोज होता है, तब ये फिर से जो मैंने पहले बताया था वीकली वीडियोस में, ये उस गिरावट को दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब बाकी की बात करें, देखिए आज सेक्टर्स में जो बढ़ने वाले थे, बढ़ने वाले सेक्टरों में आज सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। विक्स 5% बढ़ा जैसा कि बताया, तो उसके साथ में हेल्थ केयर बढ़ता हुआ नजर आया, फार्मा, आईटी, रियलिटी, रिलायंस, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया, और इसी वजह से स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में, और ये अभी और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। हालांकि कल नजर रखिएगा, मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन ये आता नहीं है फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, इसलिए भी ये कंफ्यूजन में है कि भाई अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज करना है तो मेटल स्टॉक को चलाकर कैसे किया जाएगा, वो तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक से होता है, ठीक है। और बाकी मैंने एक और बात कही है बार बार कि भाई जो फार्मा सेक्टर बार बार ग्रोथ पा रहा है, ये कुछ खतरनाक साइन दे रहा है, इसके लिए जरूर तैयार रहिएगा। ये भी एक डर बना हुआ है, इसके बढ़ने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ये बार बार बढ़ता जा रहा है। आज भी ये अच्छा खासा बढ़ा है इस फार्मा सेक्टर में, 1.56% की आज ग्रोथ और गेन था। आइए चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहां पे हमें एंट्री करनी चाहिए और कहां पे एग्जिट। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको भी जरूर देखेंगे आज, पर उससे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी को, और फिर उसके बाद फिर निफ्टी को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट रेंज जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, देखिए अगर फिर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले 19,620 इसको पार कर ट्रेड करें, तभी सोचिएगा बाय का ट्रेड, अदरवाइज मत कीजिएगा बाय का ट्रेड, ये बाय में नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। हालांकि डेटा ऑप्शन चेन का बना हुआ है जो ये बता रहा है कि ऊपर जाना चाहता है, अगर वो सच है और वो ट्रैपिंग नहीं है तो इसको फिर 19,620 से ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, उसके नीचे आना ही नहीं चाहिए। तो इसको अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा अगर आप बाय साइड पे जाते हैं। और अगर सेल साइड की बात करूं तो नीचे की तरफ में आप 19,560
60-65 का एरिया है, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसने इसको तोड़ा तो ये और नीचे जाता नजर आएगा। सो बिटवीन 19,560 से 630 620 तक के एरिया में कोई ट्रेड ना करें, बेटर होगा। अदरवाइज इसी के बीच में मार्केट को रखकर ट्रैप भी किया जा सकता है। और दूसरा ट्रैक ये है कि कल कोशिश कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड ना करें, और या कर लें और प्रॉफिट हो तो मार्केट में से भाग जाइएगा, सिस्टम बंद कर लीजिएगा। अदरवाइज जो कुछ भी सुबह लोग कमाएंगे उनसे वो दोपहर को निकाल लिया जाएगा। इस तरह से ट्रैपिंग हो रही है और स्मार्ट मनी लगा हुआ है, आपको छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। बाकी चलिए ऊपर की बात करते हैं, फिर उसके बाद नीचे का बात करेंगे। लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी में, अगर ऊपर जाना है तो जैसे मैंने बताया 20 के ऊपर चला जाए, 620 के ऊपर, तो अगला जो रेजिस्टेंस आएगा इंपॉर्टेंट वाला वो 677 के पास आएगा। और ये भी बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी आसानी से निफ्टी पार करता हुआ नजर नहीं आएगा। कल अगर किसी तरीके से मार्केट ऊपर जाती है तो ये वो लेवल है जहां से वापस रिवर्सल लेकर नीचे गिरता नजर आएगा। और कहीं अगर इसने इसको पार करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करा तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो 748 के आसपास है, और फिर इसको भी पार कर जाएगा क्योंकि इसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। फिर अगर यहां तक आ गया है तो फिर ये और ऊपर जाने के चांसेस हैं कि और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब ये 19,780 से 19,800 के लेवल को छूता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको भी पार कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल है, इसके लिए काफी पैसा लगेगा। अगर FIS बाइंग में आ जाए तो ये हो सकता है, अदरवाइज बहुत कम चांसेस हैं कि कल ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर 850 अगला रेजिस्टेंस है, इसको तो अभी निफ्टी पार करता नजर नहीं आ रहा किसी भी सूरत में। आजकल दोनों दिन, थर्सडे को अगर हो तो फिर कह नहीं सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बाकी अब नीचे की बात करते हैं। निफ्टी को अगर नीचे आना तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 19,574 से 60 का एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको ये से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसको तोड़ के ट्रेड करने लगता है तब फिर ये नीचे सीधा आ रहा है 19,470-60 के आसपास, यहां तक का फॉल होगा। इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, ये एक अच्छा ट्रेड होगा अगर सेल साइड की तरफ मार्केट चलती है। हालांकि निफ्टी में ऐसा कोई संकेत नहीं कि वो गिरावट की तरफ दिखाएगा, बट गेम याद रखिएगा, लेवल्स के साथ ट्रेड करिएगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट बनेगा। अब अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर अगली सपोर्ट 437 पे, और उसके बाद 19,373 पे, और 19,300 पे। और 19,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर आकर फिर से निफ्टी जो है वो आराम करेगा या तय करेगा कि इसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और इससे ज़्यादा कल का मूव मुझे लगता नहीं कि आएगा, और अगर आया भी तो 290 तक मैक्सिमम, और उससे पहले बाउंस कर जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुका, ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर देख लीजिएगा कि कहीं क्लोजिंग नीचे की तरफ ना हो जाए इसके। अगर 296 के नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, और फिर अगले दिन 19,140-50 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया जिसको मैं बोलूंगा नो ट्रेड जोन, तो आपको सबसे पहले ध्यान का रखना है जब तक बैंक निफ्टी 44,930 के ऊपर ट्रेड ना करने लगे तो बाय का सोचिएगा भी मत बॉस, ये बहुत खतरनाक है, ये नीचे की तरफ आ सकता है। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल इससे ऊपर है वो बताऊंगा, लेकिन जो रेंज में नो ट्रेड जोन बताता हूं वो ध्यान रख लीजिए, वो है 44,920-30 का एरिया, इससे ऊपर का लेवल। और नीचे की लेवल की अगर बात करूं तो 44,710। कल मार्केट को इसी के बीच में रखा जाए अगर, तो आप भाई स्कैल्पिंग करते रहिएगा जैसा हो रहा है, और क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा क्योंकि किसी भी तरफ कभी भी फटेगा तो ये बहुत तेज चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रेंज हो गई जो नो ट्रेडेबल जोन है। अब अगर बात करें ऊपर की तो देखो सबसे पहले बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें, अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस जो फेस करता है वो 930 से 970 का एरिया है। 970 के बाद फिर एक रेजिस्टेंस आ जाती है 40-50 का एरिया, इसको भी ये पार करता नजर नहीं आ रहा है। इसको पार कर गया तो फिर मुश्किल एरिया है, वो भी टाइट रेजिस्टेंस है 45,130, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 45,240 से लेकर 330 तक का एरिया जो है ये तो वॉर जोन है, इसको तो अब आसानी से पार करना मुश्किल ही होगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर आकर तो टाइम बिताना ही पड़ेगा इसको, और कंसोलिडेशन होगी तब इसके बाद ऊपर जाएगा, तभी ये असली होगा, नहीं तो ये वापस ब्रेक डाउन करेगा और वापस यहीं से घूम जाएगा। सो दिस इज द लेवल। अगर आप बैठे हो यहाँ पर ट्रेड में तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा नए प्राइस एक्शन का, अदरवाइज ऑप्शंस के प्रीमियम इस लेवल पे जरूर उड़ाए जाएंगे। और अगर इसने इसको पार कर लिया, दैट इज 45,340-50 के ऊपर आ गया, तो फिर ये अगला लेवल जो है वो 45,550-60 से 640-50 तक आराम से आता हुआ नजर आएगा। और ये वो लेवल है जिससे ऊपर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनलेस FIIs बाइंग में आ जाएं।
और जिस दिन ये पार कर लेगा वो, उस दिन फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो 45,791, 46,000, 46,100 और उसके बाद फिर 46,330 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये कल का लेवल हुआ, ऐसा मूव आया, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर कल बड़ा मूव दिखाना चाहता है तो ये सब हो सकता है। बैंक निफ्टी बहुत तेजी से मूव करता है, तो फिर ये लेवल्स नोट कर लीजिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मैंने बता दिया आपको कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ में अगर बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, दैट इज 44,700। 700 को अगर तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगा तो फिर ये नीचे ही जा रहा है, समझ लीजिए। फिर ये सीधा अगला सपोर्ट जो मिलेगा इसको वो 44,340-50 के आसपास मिलेगा। उससे पहले फिर रुकता हुआ नजर आ नहीं रहा है किसी भी डेटा के हिसाब से। और अगर इसने इसको तोड़ दिया 44,330 को या 300 को, तो फिर ये और नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि फिर स्टिफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगी। यहां पर आकर जरूर बाउंस बैक कर रहा है बैंक निफ्टी को, एक बार तो जरूर करेगा, एक बारी में पार नहीं करेगा। वो एरिया बनता है 44,150 से लेकर 44,060-50 का एरिया। इस लेवल पे आके बैंक निफ्टी को एक बार जरूर रुकना होगा। और अगर इसको तोड़ कर नीचे जाने लगा तो फिर और एक बड़ा गिरावट आती हुई नजर आएगी। तब बैंक निफ्टी असल में वॉर जोन में आ चुका होगा। फिर जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट शुरू हो चुकी है। इसका मतलब फिर अभी तक जितने बड़े मूव आए थे, जो पिछले से महीने हमारा 1,000 पॉइंट्स का निफ्टी में और इतना बड़ा 1,500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आया था, वो सब खतरे में आ गया, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मगर जो रेंज है वो अगली सपोर्ट आती है 43,597 यानी कि 600 के पास। और ये 600 का लेवल से 600 से 500 या 430 और उसके बाद फिर 43,320, ये वो एरिया है जहां से बैंक निफ्टी नीचे मेरे हिसाब से अभी नहीं जाएगा ही नहीं। आज कल परसों में कहीं से नहीं। थर्सडे को अगर हो तो कह नहीं सकता हूं, बट उससे पहले तो अभी फिलहाल किसी तरह से नहीं जा रहा है। सो these will be the levels for tomorrow। बाकी अब आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। देखिए फिन निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, फिर से नोट कर लीजिएगा। देखिए फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है जिसमें कि वो ये बोल रहा है कि वो जाना तो नीचे चाहता है, ठीक है, लेकिन अभी ये देखिए इसके अंदर में अगर आप देखें तो मैंने बाकी जगहों पे नहीं समझाया है, लेकिन ये सब कुछ वहां पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। ये है एम, और एम पैटर्न होता है ट्रैपिंग। नेकलाइन इसने तोड़ दी है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये इसको एम पैटर्न को सस्टेन करता है, यानी कि इसको ब्रेक करता नहीं है, कल गैप अप होकर ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो ये फिर और नीचे आ रहा है और फिर ये यहां तक आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब है अभी 19,892 पे है, तब ये 19,500 तक तो आ ही रहा है, ठीक है। तो पहला लेवल तो ये हो गया, आपको क्या करना है। अब ऊपर की बात करें तो लेवल टू लेवल मार्किंग कर चलते हैं अगर, तो हम क्या है जिसको हम समझ सकते हैं कि कल ट्रेड नहीं करना या करना ठीक रहेगा, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि देखिए सबसे पहली लेवल जो है सपोर्ट का, अगर नीचे की तरफ जाना चाहता है तो 19,892 विल बी अ सपोर्ट, और अगर ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो इसकी रेजिस्टेंस जो आएगी वो 20,064 पे है। और अगर इसको पार करता है तो फिर से एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी 20,130 पे, और अगर इसको पार करा तो फिर एक और रेजिस्टेंस 20,237 पे आएगी। और अगर इसको पार कर जाए तो 20,300 से 340-50 का एरिया है, जिसको पार करने में पसीने निकल जाएंगे बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी के अब, ठीक है। और अब जब तक ये पार करके नहीं होता तब तक इसमें होल्डिंग पोजीशन लॉन्ग साइड की ना ही लें तो अच्छा होगा। और अब इसके लिए जो नीचे के लेवल्स हैं वो बता देता हूं। नीचे जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट का जो होगा वो 19,980 होगा। अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 19,890 से 840 का एरिया है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर इसमें अगली सपोर्ट जो है वो 19,736 पे आती हुई नजर आएगी। और अगर इसको तोड़कर ये निकला तो बहुत ही लंबा निकलेगा, फिर जो है वो सपोर्ट उसके बाद 19,450 तक कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा यहां आएगा, ठीक है। सो ये यूज करने की कोशिश करेगा। अब साथ में एक शेयर की बात कर लेता हूं आपको, ताकि आपको अगर समझ में आए या ना आए, खतरा लगे, तो एक है बजाज फिनसर्व। कल इसमें जरूर गेम होगा। जब गेम होता है फिन निफ्टी सर्विसेज एक्सपायरी का, तब ये वो शेयर है जो कि मूव करता ही करता है। सो इस पर नजर रखिएगा। बजाज फिनसर्व
बजाज फाइनेंस भी है, इनफैक्ट बजाज फिनसर्व भी है। पहले बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, खतरनाक ढंग से है, और इसी की गिरावट की वजह से काफ़ी दिक्कत में भी चल रहा है फिन निफ्टी। अब अगर इसको ऊपर जाना है सबसे पहले तो इसमें, और इस पर नजर रखिएगा, यही बताएगा फिन निफ्टी कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है रेजिस्टेंस का, वो आता है 7150, 40 से 50 का एरिया, और अगर इसको पार कर लिया तो ये 71, 80, 90 तक भी कल जाता हुआ नजर आ सकता है, और उसके बाद अगर 72.25 तक भी चला जाए तो हैरान मत होइएगा। और अगर इसको पार करके इसने क्लोजिंग कर दी तो फिर इसने अपना डाउन ट्रेंड छोड़ दिया और ये रिवर्सल के संकेत दे रहा है, ऐसा मान लीजिएगा। हालांकि ऐसा होता हुआ कल नजर नहीं आ रहा, बट लेवल्स बताना इंपॉर्टेंट थी। अब नीचे के लेवल सुन लीजिए, इसके नजर में रखिएगा। सबसे पहली सपोर्ट 70,068 की, अगर इसने इसको तोड़ दिया तो समझ लीजिए फिर निफ्टी फिर उठ नहीं सकता, और अगर ये नीचे को गया तो फिर 70,020 तक ये जाता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं 70,20 को तोड़ दिया, 7,020-22 को तोड़ दिया तो फिर ये खतरे में आ जाएगा और ये बहुत बुरा हिट देता हुआ नजर आएगा फिन निफ्टी को भी। अब बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं। बजाज भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो शेयर है ये संकेत दे रहा है कि इसने रिवर्सल ले लिया है। तो ये भी डाउन ट्रेंड में, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बाय कब बनता है, और ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है फिन निफ्टी सर्विसेज पे, ठीक है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक नहीं मूव करते हैं तो ये शेयर हैं जो फिन निफ्टी को चलाते हैं, इन पे नजर रखिएगा दोनों पे। तो इसके लिए ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस जो है वो 1509 की है, 1509 की, इसको पार कर ले तो ये अच्छे से ऊपर जाने के लिए तैयार है। तब ये 1525 और उसके बाद फिर 1534 और उसके बाद फिर 1545 से 50 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और ये कल ही हो सकता है, हाँ हो सकता है। और अगर इसको भी पार कर ले तो हैरान मत होइएगा, 1570 भी है लेवल जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है, और ये कल ही कर सकता है। और उसके बाद अगर अटका बहुत जरूरी है तब ये 1600 के पास अटकेगा, 1602.80 इसका लेवल बनता है ऊपर की तरफ में, उससे ऊपर ये नहीं जा पाएगा। अगर वो चला गया तो खैर बड़ी बात होगी, मार्केट में कुछ भी होता है, बट इतना बहुत होगा कल के लिए, मूव के हिसाब से भी 100 पॉइंट से ज्यादा। और उसके बाद अगर वैसे बात करो तो भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे 1602 के ऊपर तो बॉस फिर तो ये बहुत बढ़िया ऊपर जाएगा। इन्वेस्टिंग शेयर है, इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। खैर बाकी नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट वाली इसके लिए नीचे में 1503 पे है, इसको तोड़ देगा तो फिर ये 1484 दैट इज 1484, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 1472, इसके नीचे अगर चला गया तो फिर ये फिर बहुत तेजी से और नीचे की तरफ जाएगा, और फिर ये 1460, 40 और 1420 और 1400 और 1386, 1386 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, 1386 तक नजर रखिएगा। और यही है जो कल ड्राइव करते हुए नजर आएंगे फिन निफ्टी को, और इन पे नजर रखेंगे तो आप फिन निफ्टी में बहुत अच्छे से गेम खेल लेंगे। जो ये करेंगे वो फिन निफ्टी करती नजर आएगी, अनलेस एचडीएफसी अकेला कुछ बवाल करता हुआ नजर आए या आईसीआईसीआई बैंक, अदरवाइज और कोई नहीं है जहां से एक्सपेक्टेशन है। इनको जरूर देखते रहिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अदरवाइज ये चैनल बंद हो जाएगा, बंद कर दूंगा मैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है दोस्त मुझे इसमें, जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो ना के बराबर हैं, और मुझे आपका प्यार ही मेरा रिवॉर्ड है, वो मतलब बहुत कम लगता है। सो डू सब्सक्राइब एंड इंक्रीज द काउंट एटलीस्ट टू द 1000। और वैल्यू जो है इस चैनल की बहुत ज़्यादा है, जो लोग कनेक्टेड है वो जरूर समझते हैं। डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। विद दिस कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।